भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों दो शरीर एक प्राण माने जाते हैं। दोनों पूर्व जन्म में नर और नारायण थे। महाभारत के महायुद्ध में श्री कृष्ण ने सारथी बनकर पांडवों को जीत दिलाई एवं अर्जुन को कर्म योग का पाठ गीता के माध्यम से पढ़ाया। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि अर्जुन और श्री कृष्ण रणभूमि में आमने सामने आ गए और दोनों के बीच भीषण महायुद्ध होने लगा। युद्ध किस कारण से हुआ और युद्ध में किसकी जीत हुई, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। यह घटना महाभारत के युद्ध के बाद की है। एक बार महर्षि गालव सुबह के समय स्नान के पश्चात सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर रहे थे। उसी समय वायु मार्ग से गुजर रहे गंधर्व चित्रसेन का थूक उनकी अंजलि में गिर जाता है। इस घटना से महर्षि गालव अत्यंत क्रोधित होते हैं। वे स्वयं चित्रसेन को श्राप ना देकर दंड दिलाने के लिए श्री कृष्ण के राज दरबार में द्वारिका पहुंचे। महर्षि गालव ने श्री कृष्ण को सारा वृत्तांत कह सुनाया। महर्षि की बात सुनकर उनका आदर करते हुए श्री कृष्ण ने 24 घंटे के अंदर चित्रसेन का वध करने का वचन महर्षि गालव को दे दिया। उधर जैसे ही देवर्षि नारद को इस बात का पता चला, वह चित्रसेन के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे कि जो भी दान पुण्य करना चाहते हो कर लो, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण चंद ही घंटों में तुम्हें मृत्यु द्वार भेजने वाले हैं। नारद जी की यह बात सुनकर चित्रसेन घबराकर तीनों लोकों में शरण मांगने लगे, लेकिन किसी ने उन्हें शरण नहीं दी। आखिर अंत में गंधर्व अपने परिवार सहित नारद जी के पास पहुंचे और उन्हीं से कोई समाधान देने की विनती की। गंधर्व की विनती पर नारद जी को दया आ गई और उन्होंने चित्रसेन से कहा कि तुम अपने परिवार सहित आधी रात को इस जगह पर यमुना के किनारे विलाप करना। एक महिला वहां आएगी जो तुम्हें विलाप करते देख तुमसे इसका कारण पूछेगी, लेकिन जब तक वह तुम्हारी सहायता का प्रण ना ले, तुम उसे अपनी समस्या मत बताना। चित्रसेन तैयार हो गए। फिर नारद जी श्री कृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी देवी सुभद्रा के पास पहुंचे और उनसे कहा कि आज बहुत ही शुभ तिथि है। आज मध्य रात्रि में यमुना में स्नान करने और दीन का दुख दूर करने पर अक्षय लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस पर सुभद्रा रात को अपनी 2 सखियों सहित यमुना में स्नान करने के लिए पहुंची।
उन्होंने विलाप करते गंधर्व और परिवार को देखा। सुभद्रा ने अक्षय लाभ की इच्छा और मानवता के नाते उनके दुख का कारण पूछा। लेकिन गंधर्व ने तब तक कुछ नहीं बताया जब तक सुभद्रा ने सहायता करने का प्रण नहीं दिया। लेकिन जैसे ही सुभद्रा ने प्रण दिया और गंधर्व ने श्री कृष्ण के प्रण की बात बताई, सुभद्रा धर्म संकट में पड़ गईं। उन्हें कुछ नहीं सूझा तो वे गंधर्व को अपने साथ महल ले गई और जाकर अर्जुन को पूरी बात बताई। अर्जुन ने कहा कि चिंता ना करो, अब चित्रसेन हमारी शरण में है तो इनकी रक्षा हमारा कर्तव्य है। फिर श्री कृष्ण गंधर्व चित्रसेन को खोजते खोजते वहां पहुंचे जहां अर्जुन ने अपने संरक्षण में उसे रखा था। ऐसा उन्होंने नारद के कहने पर किया। अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध भूमि में आमने सामने थे। दोनों के मध्य भीषण संग्राम होने लगा। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा तो अर्जुन ने पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। इस तरह भगवान विष्णु और भगवान शिव के अस्त्र आमने सामने हो गए। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र भगवान शिव की तपस्या करके प्राप्त किया था। आने वाले प्रलय को भांप महादेव वहां प्रकट हो गए। उन्होंने दोनों अस्त्रों के वार को रोक लिया। फिर भगवान शिव श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, प्रभु आप तो भक्तों के रखवाले हैं। अपने भक्तों की खुशी के लिए वेद पुराण और शास्त्र के साथ अपनी प्रतिज्ञा को भी भूल जाते हैं। ऐसा तो हजारों बार हुआ है भगवान, अब तो इस लीला का समापन कीजिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गले लगाया और युद्ध को विराम दिया। इस पर महर्षि गालव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने तपोबल से चित्रसेन सहित श्री कृष्ण, अर्जुन और सुभद्रा को जलाकर भस्म करने के लिए अपने अंजलि में जल भर लिया। जैसे ही गालव मुनि ने जल लिया तब सुभद्रा बोल उठी कि यदि श्री कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति और अर्जुन के प्रति मेरा प्रेम सत्य है तो यह जल ऋषि के हाथ से तुरंत जमीन में गिर जाए। सुभद्रा के कहने पर ऐसा ही हुआ। फिर ऋषि गालव ने स्वयं को लज्जित अनुभव किया और श्री कृष्ण को प्रणाम कर और उनसे क्षमा मांग वहां से चले गए।